चंदेरी नाम के गांव में नायर संगीता नाम के दंपति को मोटू नाम का एक बेटा था। नायर हरदम शराब पीते हुए घर की परवाह करे बिना मोटू को मारता रहता था। एक दिन मोटू के घर उस गांव का एमएलए अपने आदमियों के साथ वहां पर आया। मोटू को देखकर एमएलए, रे हमारा मोटा सान तो यहाँ पर ही है रे, तुम ऐसे चुप क्यों हो रे? मोटू के लिए कोई गाना गाओ ना। मोटू है भाई, मोटू है, सांड के जैसे रहता है, हाथी के जैसे खाता है, घास भी ज्यादा खाता है, मोटू है भाई, मोटू है, कहकर गाने लगा। रे ये क्या रे, ये मोटू घास खाता है कहकर तुम्हें कैसे पता? क्या इसने तुम्हारे खेत के घास को गायब कर दिया है क्या? हाँ भाई, इसके डर के मारे हमारे गांव के किसान अपने खेत में फेंसिंग लगा रहे हैं, ये बहुत घास खाता है। ऐसे कह रहा था तभी वहां पर नायर और संगीता आए। शाम से संगीता देवी, क्यों रे श्याम, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ी है क्या जो मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो? अगर एक बात भी ज्यादा बोले तो तुम्हारी हड्डी फसली तोड़ दूंगी, समझे? उसने कौन सी गलत बात कह दी? ये सांड के जैसे ही तो खाता है, ये लोग वही कह रहे हैं ना। छी, उसके पिता होकर ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इन कमीनों से मिलकर अपने बेटे का अपमान करोगे? देखो, तुम मुझे जी भरकर गाली दे दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं शराबी हूँ, मैं हमेशा सच ही कहता हूँ। इस मोटे को छोड़ दो, इसके नाम पे रहे वो 20 एकड़ के जमीन को हम एमएलए जी को बेच देंगे और उनके दिए पैसे लेकर हम खुशी से जिएंगे। देखो, अगर और एक बार तुम खेत के बारे में या मेरे बेटे के बारे में बात किए तो तुम्हें पीने के लिए पैसे नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। संगीता देवी जी, हम अभी जा रहे हैं मगर फिर आएंगे, इस बार इसके खेत को जरूर हमारा बना कर ही रहेंगे, कहकर वहां से चला गया। उस रात मोटू अपने घर के बाहर खाने के थाली को देखकर दुखी हो रहा था। तब उसके पास एक भिखारी आया। बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? ये लो, मेरा खाना खा लो दादा, मुझे अब इस खाने की जरूरत नहीं है, मेरे वजह से मेरे माँ को बहुत अपमान झेलना पड़ रहा है। तुम बहुत अच्छे बच्चे लगते हो, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मगर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। वो भगवान दाने दाने में खाने वाले का नाम लिख कर ही रखते हैं, तब तक तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम सफल नहीं हो पाओगे। देखो, मैं एक बहुत जरूरी बात कहने आया हूँ, तुम्हें अब पहले से ज्यादा भूख लगेगी, वो देखकर तुम घबराना मत, उसके वजह से तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे गांव का भला होगा, ठीक है? कहकर वो भिखारी वहां से गायब हो गया। भिखारी के कहे बातें मोटू अपने माँ को बताया। अगले दिन एमएलए अपने आदमी और थोड़े अफसरों के साथ संगीता देवी के घर आया। संगीता देवी से एमएलए, ये देखिए संगीता देवी जी, आपके खेत के कागजात, तुम और तुम्हारे बेटे ने इस पर अंगूठे के निशान डाले हो ना, कल से तुम्हारे काम वालों को उस खेत में काम करने से रोक दिए तो अच्छा रहेगा, कहा। क्या मैंने अपना अंगूठे का निशान लगाया क्या? ये धोखा है। ये धोखा ही है, मगर क्या करे, तुम्हारे पति ने ही ऐसा किया है। रात को सोते वक्त तुम्हारे उंगलियों के निशान लाकर मुझे दे दिया, इसीलिए तुम्हारे लिंक डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दे दिए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे कह रहा था तभी गांव वाले वहां पर आए। देखिए एमएलए जी, आजकल आपके दुराचार बहुत हो गए हैं, बस हम अब और नहीं सहेंगे। उन कागजात को फाड़ कर यहाँ से चले जाइए, नहीं तो पूरे गांव वाले मिलकर आपकी धुलाई करेंगे। देखिए, ऐसे हर बात पर झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। न्याय के अनुसार उनके अंगूठे के निशान उन कागजात पर है, देखा जाए तो वो खेत एमएलए जी का ही है। ओ ऐसा क्या? अगर मैं इस एमएलए को पीट कर इसके अंगूठे के निशान ले लिया तो उसकी जायदाद पूरी मेरी हो जाएगी क्या? खाने के अलावा और दूसरा कोई काम ना जानने वाला मोटू भी अब चैलेंज करने लगा है।
ठीक है, एक काम करते हैं रे मोटू, मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रहा हूँ और वो भी तुम्हारा पसंदीदा चीज खाना। मैं जितना खाना खिलाऊंगा तुम्हें उतना खाना होगा। अगर तुम चैलेंज में जीत गए तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सारे गांव वालों के कागजात दे दूंगा। क्यों, खाओगे क्या? बोलो रे। खाऊंगा रे, तुम जितना लगाओगे उतना खाऊंगा। अगर बस नहीं हुआ तो तुम्हें भी खा जाऊंगा। बाद में गांव वालों के मौजूदगी में एक बड़े से तराजू में एक तरफ मोटू को और दूसरी तरफ तरह तरह के व्यंजनाएं लगाए। अपने आदमियों से एमएलए, रे कम से कम 1000 किलो का खाना लगाइए रे। ये मोटा कैसे खाएगा मैं भी देखता हूँ। वो खाते खाते पेट फट के मर जाएगा। उसका आदमी जाकर तराजू में और ज्यादा खाना लगाने लगा। वो देखकर, ये क्या रे, बस इतना ही क्या कहकर कांटे के ऊपर से नीचे उतरकर वो सारा खाना खाने लगा। वो देखकर गांव वाले मोटू मोटू कहकर पुकारने लगे। मोटू सबके सामने बहुत कम समय में ही खाना खत्म कर दिया। वो देखकर लोग तालियां मारने लगे। उसके बाद एमएलए से मोटू, एमएलए और खाना लगाओ रे, बहुत भूख लग रही है रे, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मिलाकर खा जाऊंगा। रे 1000 किलो का खाना खाने के बाद भी तुम्हें भूख कैसे लग रही है रे? तुम इंसान नहीं, तुम जरूर राक्षस हो रे। बाप रे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा रे। कहकर वो एमएलए वहां से भाग गया। बाद में संगीता अपने पति को घर से निकाल दी। विक्की के स्कूल में उसकी टीचर, हे स्टूडेंट्स, आज से हम दसरा के छुट्टियां दे रहे हैं। छुट्टियों में अपना समय बर्बाद करे बिना अच्छे से समय का उपयोग करके नए चीज सीखने की कोशिश कीजिए। हम कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करने वाले तरह तरह के मटेरियल की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके हमारे जरूरतों को पूरा करना होगा। कंक्रीट से बनाए इमारतों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसीलिए हमें दूसरा विकल्प सोचना होगा। उसे कम करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। वो प्रोजेक्ट वर्क ये है कि आप सबको तरह तरह के मिनी बैम्बू ब्रिजेस बनाकर लाना होगा। अच्छे बैम्बू ब्रिजेस को मार्क्स के साथ साथ अवार्ड्स भी देंगे। स्टूडेंट्स, ठीक है टीचर। क्लास होने के बाद घर जाते वक्त, ये क्या रे, मैंने इन छुट्टियों में हमारे नानी की घर जाकर अच्छे से वहाँ मेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए सोचा था, मगर हमारे टीचर ने हमें असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया। वैसे भी हमारे नानी के गांव के पास एक जंगल है। उस जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ है। उनसे मैं मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार करूँगा। चिंटू, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारा क्या रे, अच्छे से नानी के घर जाओगे, मगर मैं इस सिटी में ही पैदा हुआ हूँ ना। मेरी नानी भी यही रहती है। मुझे इन बैम्बू ट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता, नेट में ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, वैसे भी तुम एक मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार करके लाओगे ना, मेरे लिए भी एक ब्रिज तैयार करके लाओ ना। ठीक है रे, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगा, मगर इसमें एक छोटी सी समस्या है। प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा तो मुझे अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेगी, मगर तुम नहीं सीख सकते हो ना। मेरी बात मानो और तुम्हारे माता पिता से बात करके मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट का काम करेंगे। मेरे घर में परमिशन देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता रे, फिर भी पूछ के देखता हूँ कि क्या कहेंगे। कहकर चिंटू उसके पिता के पास जाकर, पिताजी, हमारे स्कूल में मिनी बैम्बू ब्रिज बनाने का एक प्रोजेक्ट दिए। मैं वो मेरे दोस्त के साथ मिलकर करने की सोच रहा हूँ। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं छुट्टियों में उनके नानी के गांव को जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है रे, जाकर आओ। कभी कभी अलग अलग जगह जाकर नए लोगों को मिलने की वजह से हमें नई बातें सीखने का मौका मिलेगा, कहकर उसे भिजाया। चिंटू और विकी उसके नानी के गांव गए। नानी के गांव में विकी, नानी नानी, हमें थोड़े बैम्बू ट्रीज चाहिए। हम उनसे मिनी बैम्बू ब्रिज बनाएंगे। वो हमारे प्रोजेक्ट वर्क है। उसकी नानी एक नौकर को बुलाकर, हे विकास, इधर आओ।
ये मेरा पोता है और वो उसका दोस्त है। ये दोनों मिलकर मिनी बैम्बो ब्रिज बनाने का सोच रहे हैं। तुम ही ब्रिज तैयार करके इन्हें दे दो, इन्हें मेहनत करने नहीं देना। नानी, प्रोजेक्ट वर्क ऐसे दूसरों से नहीं करवाते हैं, हमें ही उनके पास रहकर एक एक बात सीखकर उनसे मिलकर प्रोजेक्ट बनाना होगा। देखिए माँ जी, आपके पोते ने सही कहा। मैं उनके साथ रहकर उन्हें बैम्बू से मिनी ब्रिज कैसे बनाते हैं सिखाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए। कहकर उन्हें जंगल ले जाकर तरह तरह के बैम्बू ट्रीज को लाकर उनसे अद्भुत तरीके से मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार किया। वो देखकर विक्की और चिंटू, विकास भैया, आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए एक अद्भुत मिनी बैम्बो ब्रिज तैयार करके दिए हैं। ये बहुत अच्छा है। इस ब्रिज को बनाते बनाते हमने बहुत कुछ सीखा है। बिना सीमेंट और रेती का उपयोग किए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके ऐसे अद्भुत निर्माण कर सकते हैं कहकर हमने इस प्रोजेक्ट की वजह से समझ आ गया है। इसे हमें सिखाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कहकर संभल कर उस मिनी बैम्बो ब्रिज को स्कूल ले आए। स्कूल में टीचर, बच्चों, आपके तैयार किए गए मिनी बैम्बो ब्रिजेस को लाकर इस टेबल पर रखिए। किसी ने भी मिनी बैम्बू ब्रिज नहीं लाया। सिर्फ विकी और चिंटू दोनों अपने मिनी बैम्बू ब्रिज को लेकर आए। वो देखकर टीचर, ये क्या बच्चों, आप लोगों को बैम्बो ट्रीज नहीं मिले क्या? सो सैड। देखिए, हमारे विक्की और चिंटू अद्भुत तरीके से मिनी बैम्बो ब्रिज को बना कर लाए। अब उनसे उनके अनुभव के बारे में पता करेंगे। तब दोनों खड़े होकर, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं भी आपके जैसे ही शहर में रह गया होता तो मैं भी काली हाथ क्लास आता था। प्रकृति के बारे में और उसमें मिलने वाले अद्भुत साधनाओं के बारे में मुझे पता नहीं चलता था। नेचर में मिलने वाले बैम्बू ट्री से अगर हम निर्माण किए तो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। उतना ही नहीं, समाज में अलग अलग लोगों को मिलने से हमें भी नए चीज सीखने का मौका मिलेगा। ये सब मैंने विक्की के वजह से सीखा। कहते ही सारे बच्चे विक्की के लिए तालियां मारने लगे। टीचर उनकी प्रशंसा करके उन्हें एक अवार्ड भी दी।